दोस्तों, परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से आज हम 10 ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो कि बेहतरीन है। आप इसे देखें और इसे प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कण से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कण से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था। पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन। दोस्तों, कौन इसका सही जवाब होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था और वह प्रयोग क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन। दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका सही जवाब होगा, दोस्तों सही बात बोल रहे हैं, सही जवाब इसका होगा प्रकीर्णन। अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग किया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और उससे हमको परमाणु के संरचना के बारे में नॉलेज प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं दोस्तों। परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहता है। परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहता है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय बल, दूसरा ऑप्शन है कूलॉम बल। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फुर्ती के साथ कीजिए, ठीक है। वेट नहीं, ऐसा नहीं हम आंसर बता देते तब आप लोग कमेंट करें। आप पहले प्रैक्टिस करें कि आपका क्या सही हुआ और उसके बाद देखिए कि आप सही हैं कि गलत हैं। तो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, नाभिकीय बल होगा या कूलॉम बल होगा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कूलॉम बल, ठीक है। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहता है, तो इसका सही जवाब है कूलॉम बल। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। आप लोग को पर डे 7 बजे शाम में आपको डेली 10 क्वेश्चन हम पूछते हैं और आप लोग इसका सही जवाब देते हैं। शाम में डेली प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितना तगड़ा आपका हो जाएगा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। पहला ऑप्शन है धन आवेश नाभिक का, दूसरा है नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन का। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए प्लीज़, जल्दी जल्दी कीजिए फुर्ती के साथ। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका अस्तित्व साबित करता है, धन आवेश नाभिक का करता है कि नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन का करता है। दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, शानदार एग्जाम जाएगा। सही जवाब दिए हैं दोस्तों धन आवेश नाभिक का, क्योंकि नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। अल्फा किरण जो था कुछ क्या हुआ था, आर पार चला गया था, कुछ जो है ज़्यादा प्रकीर्णित हुआ था। आप लोग तो देखे सुनवे किए होंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो इसका जो है सही जवाब होगा धन आवेश नाभिक का। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होता है E = hν होता है, आप लोग जानते हैं। तो किस वैज्ञानिक ने दिया था। पहला ऑप्शन है बोर, दूसरा ऑप्शन है प्लांक। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फुर्ती के साथ जुड़िए और फुर्ती के साथ कमेंट कीजिए। क्या होगा, बोर या प्लांक होगा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा प्लांक, मैक्स प्लांक, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, तो मैक्स प्लांक दिया था, ठीक है। इसका सही जवाब 4 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है। पहला ऑप्शन नाभिक में, दूसरा कहता है ऊर्जा के सबसे नीचे वाला ऊर्जा स्तर में। तो दोस्तों, क्या सही जवाब होगा, फुर्ती के साथ बताएं। हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है। पहला ऑप्शन है नाभिक में, दूसरा है ऊर्जा के सबसे नीचे वाला ऊर्जा स्तर। जल्दी बताइए, जल्दी फुर्ती के साथ। और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, इसमें कंजूसी नहीं कीजिए।
जल्दी से बोलिए, पूरा लाइक ताइक करते रहिए, ठीक है। हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, सही बात बोले, ऊर्जा के सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में अगर रहेगा तो हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में तब कहलाता है जब इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के सबसे नीचे वाला ऊर्जा स्तर में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? दोस्तों आपके पास पहला ऑप्शन है लाइमन श्रेणी, दूसरा है बामर श्रेणी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें, फुर्ती के साथ कमेंट करें और चकाचक जवाब देते जा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, वाह वेरी गुड सुपर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? पहला लाइमन, दूसरा बामर। कौन होगा बाबू, जल्दी जल्दी फुर्ती के साथ सही जवाब बोले। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? बामर श्रेणी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही वीवीआई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है? अब पराबैंगनी भाग में कौन पड़ता है? दो गो ऑप्शन दिए हैं, बामर श्रेणी और दूसरा है लाइमन श्रेणी। फुर्ती के साथ कमेंट कीजिए, बामर की लाइमन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ेगा? दृश्य भाग में तो बामर पड़ा, इसका मतलब है पराबैंगनी भाग में कौन पड़ेगा? जल्दी से बोलिए, जल्दी से। हाँ सही बात है, लाइमन श्रेणी, सही बात है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो है कौन सा श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है? लाइमन। रट लीजिए इसको, बहुत वीवीआई है। छिकिएगा तो फार्मूला निकले, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। छिके कि बस फार्मूला निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है? अब अवरक्त भाग में कौन नहीं पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है फुंड श्रेणी और दूसरा है लाइमन श्रेणी। जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी जो है जो अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है? फुर्ती के साथ जवाब दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड सुपर, जिला टॉप, वाह वाह वाह, गुड, सही बात है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है, अवरक्त भाग में जो है वो पड़ता है फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, हम्फ्रीज श्रेणी, समझे बात। अब पाश्चन श्रेणी लिखना है तो लिख लीजिएगा, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी और हम्फ्रीज श्रेणी जो है वो आपको अवरक्त भाग में पड़ता है। और लाइमन श्रेणी जो है वो पराबैंगनी भाग में पड़ता है। अब बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। दोस्तों जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर होता है Z² इंटू -13.6 बटे n², बगल में लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे। ये फॉर्मूला होता है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती किसका होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती किसका होता है, आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है Z² के, दूसरा ऑप्शन है Z के। तो आप देख रहे हैं कि ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? तो ऊर्जा जो है वो ये Z जो है वो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होता है। परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होता है। ये फार्मूला यादो रखिएगा, समझे। अगर हाइड्रोजन होगा तो Z की जगह 1 दे दीजिएगा, हीलियम होगा तो Z की जगह 2 दे दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ए नंबर। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है Z² के, यानी परमाणु क्रमांक के वर्ग के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक बार वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर होगा तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो कोई बात नहीं है, अगर शेयर कर दीजिएगा तो बढ़िया लगेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 10 आइए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरी बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगा। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर हाइड्रोजन के लिए हो रहा है तो Z का मान तो 1 होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई करेंगे -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर्ड कक्षा में ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका दूसरी बोर्ड कक्षा में होगा तो n की जगह देंगे 2 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4। 4 से अगर इसमें भागा दीजिएगा तो वो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे बात। इसका सही जवाब होगा ए नंबर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। nवीं कक्षा में ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n²। ये हुआ हाइड्रोजन के लिए। अगर दूसरा कोई कहेगा दूसरा परमाणु के लिए तो आगे में Z² लगा दीजिएगा और Z का मान जो है चेंज कर दीजिएगा। अब हीलियम है तो Z जो 2 दे दीजिएगा, परमाणु क्रमांक चेंज कर दीजिएगा, दूसरा के लिए लीजिएगा। हाइड्रोजन के लिए तो Z का मान 1 होता है। तो यही नॉलेज में रखना है दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।